अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास लोगों के 7 टाइप्स हैं टोटल, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है एम्बलम्स। जो एम्बलम्स होते हैं वो सबसे पुरानी फॉर्म है लोगों की। बहुत कदीम अरसे से लोग ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जब लोगों ने ब्रांडिंग शुरू की थी, कुछ ऐसे बनाए जाते थे लोगो। आप एप्पल का लोगो देख लें, वो भी एम्बलम ही है और वक्त के साथ साथ ये चेंज होता गया है। स्टारबक का लोगो भी आज डिफरेंट है, पहले एम्बलम था। एम्बलम जो है इसमें बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो होती है, आपका जो टेक्स्ट है किसी एक सिंबल और एक शेप के अंदर इनक्लोज्ड होता है। जैसे हार्ले डेविडसन का लोगो आप देखें तो सिर्फ टेक्स्ट है और सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ हुआ है उसमें, और वो बहुत ही सिंपल और क्लासिक सी लुक देता है। ये एम्बलम लोगो हम तब बनाते हैं जब हमें बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन दिखानी हो। आपकी कंपनी बहुत अरसे से पुरानी है और आप उससे में कोई ट्रेडिशन दिखाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे कब यूज़ नहीं करना है, जब एम्बलम में बहुत ही ज़्यादा डिटेल आती है तो उसमें एक और प्रॉब्लम आता है कि वो बहुत छोटे साइज़ में यूज़ नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर आपने इसका एक फैब आइकॉन डालना है, तो उसमें एम्बलम काम नहीं आएगा, बिकॉज़ जब उसे छोटा करेंगे तो चीज़ें गायब हो जाएंगी। दूसरी टाइप जो आती है हमारे पास वो है लोगो टाइप और वर्ड मार्क। लोगो टाइप और वर्ड मार्क क्या होता है, एक सिंपली नाम है आपके लोगो का, जैसे कि कोका कोला, ये गूगल या वीज़ा। ये कब रखे जाते हैं, आपकी कंपनी का नाम अगर शॉर्ट है और बिल्कुल न्यू है और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा है, तो आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी मशहूर हो जाए, तो हम वर्ड मार्क टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोनी है, गूगल है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। आप कंपनी का नाम बहुत ही इनको अच्छे से जानते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो आप वर्ड मार्क जो है टाइप उसे यूज़ नहीं करेंगे। लोगो टाइप और वर्ड मार्क तब रखा जाता है जब आपका नाम और ब्रांड का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर है, उसको अपना नाम ही ब्रांड के तौर पर यूज़ करना है। या फैशन डिज़ाइनर है, जैसे आमिर अदनान, मारिया बी है, अरमानी है, ये लोग ज़्यादातर अपने नेम पे फोकस करते हैं। याद रखिएगा, कब नहीं वर्ड मार्क यूज़ करना है, जब नाम लंबा हो कंपनी का। वर्ड मार्क में सिर्फ वर्ड है, यानी कि अल्फ़ाबेट है, तो डेफ़िनेटली आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। और फ़ॉन्ट यूज़ करते वक़्त आपने अगर ट्रेंडिंग फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है, तो आगे जाके वो आउटडेटेड लगेगा, तो सोच समझ के फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर हैंड लेटरिंग की जाती है, जैसे कि कोका कोला का लोगो बाकायदा हाथ से ड्रॉ करके कैलीग्राफी करके बनाया गया है। तीसरी टाइप जो है हमारे लोगों की वो है मोनोग्राम और लेटर मार्क। लेटर मार्क क्या है, जैसे वर्ड मार्क था उसमें पूरा वर्ड था, अब लेटर मार्क के अंदर आपकी कंपनी का नाम बड़ा है तो आप उसके कुछ इनिशियल उठाते हैं और उससे आप अपना एक लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एचबीओ। एचबीओ की एब्रिविएशन है होम बॉक्स ऑफिस, और ये एक लंबा नाम है, तो इसलिए उन्होंने इसके इनिशियल उठाए, पहले पहले वर्ड्स एचबीओ, और इसका लोगो बना दिया। जैसे है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका एब्रीविएशन है आपको शायद नहीं पता होगा। ये है नासा का एब्रीविएशन। उन्होंने भी इसके पहले पहले इनिशियल उठाए हैं और इसका लोगो बना लिया है। नासा को तो सभी जानते हैं। ये याद रखिएगा कि जब बहुत बड़ा नाम हो तो हम मोनोग्राम और लेटर मार्क रखते हैं। लेटर मार्क रखते हुए आपको बहुत ही ख्याल रखना होगा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनका नाम जिनका लोगो लेटर मार्क है, जैसे एचबीओ है, नासा है, आईबीएम है। याद रखिएगा, इसे कब यूज़ करेंगे, इसे तब यूज़ करेंगे जब आपकी कंपनी का नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा हो, या आपने किसी ऐसी कंपनी में है जहाँ ट्रेंड है नाम छोटा रखने का। जैसे आप लो कंपनी में हैं तो आप उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। कब इसे यूज़ नहीं करना है, जब आपकी कंपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई नहीं जानता है कि अब एबीसी कर लो, या कोई भी नहीं जानेगा कि ये क्या है। फोर्थ टाइप है हमारे पास ब्रांड मार्क या पिक्टोरियल मार्क। खैर, इतना सारा जब आप एक साथ बोल रहे होते हैं तो आपके अल्फाज भी थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। पिक्टोरियल मार्क क्या होता है, कोई पिक होती है, कोई सैम्बल होता है, मगर जो पिक्टोरियल मार्क है ये एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो अलग चीज़ होती है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपके दिमाग में नाइकी का लोगो आ रहा है तो गलत है। नाइकी एक अब्स्ट्रैक्ट लोगो है। जैसे एक एप्पल है, एप्पल का लोगो वो लिखा भी होता है और चाहे वो बना हुआ हो, तो इसे पिक्टोरियल मार्क है।
याद रखिएगा कि बहुत सी कंपनीज इस तरह डायरेक्टली पिक्टोरियल मार्क या ब्रांड मार्क नहीं रख सकती हैं। आपको पहले काफ़ी अरसे तक नाम के साथ वर्ड मार्क के साथ दिखाना होता है। एप्पल ने भी यही काम किया है। नाइकी का भी कुछ ऐसा ही लोगो है। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अपने लोगो से नाइकी को हटा दिया और सिर्फ अपना मार्क। स्टारबक को अगर देखें तो स्टार्ट में जो लोगो रखा हुआ था उन्होंने, फिर बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता अब उनका एक मरमिट सी रह गई है, और जो कि पिक्टोरियल है। अब ये कब रखा जाता है? आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड बन चुके हैं, लोग आपको जान चुके हैं, कब यूज़ नहीं करना है आपको? आपकी कंपनी बहुत ही सीरियस टाइप है या ट्रेडिशनल है, सीरियस जैसे स्टेट एजेंसी, उसमें ये नहीं चलते हैं, और आपका न्यू बिजनेस है तो आपको लोग जानते भी नहीं हैं, तो आपको एप्पल का लोगो देख के आपको पता चल जाता है कि इसकी फॉर्म पिक्टोरियल है। अब हमारे पास जो टाइप आती है वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो जो है वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल में लिटरल तस्वीर शो हो रही होती है। लिटरल से मुराद जैसे एप्पल ट्विटर है, उसमें उसका जो बर्ड है वो लिटरल है। मगर आप लिटरल पिक नहीं लेना चाह रहे हैं तब आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कैटेगरी है, आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल मिलेंगी। जैसे टॉप पे नाइकी है। याद रखिएगा इस एब्स्ट्रैक्शन में भी एक फीलिंग आ रही होती है। फीलिंग से मुराद नाइकी के शूज़ को अगर देखें तो उसमें एक लाइटनिंग स्पीड सी शो हो रही होती है, वो फीलिंग आप क्रिएट कर रहे होते हैं। और आप तब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं जब आपको बहुत ही यूनिक सा लोगो बनाना हो, और आप कब नहीं यूज़ करते हैं। वही आपका ब्रांड जब न्यू होता है और आपको कोई भी नहीं जानता है, तब आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अब हमारे पास जो टाइप आती है वो है मैस्कोट। मैस्कोट क्या होता है? मैस्कोट इट्स नॉट अ लोगो, इट्स अ कैरेक्टर जो आपका ब्रांड याद दिलाता है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड का एक क्राउन सा आपने देखा होगा, जैसे केएफसी का बाबा जी है। ये मैस्कोट है, ये लोगो नहीं है। ये पार्ट होता है एक ब्रांडिंग का, इसीलिए इसे लोगों के अंदर कंसीडर करते हैं। अ, अब मैस्कोट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपका ब्रांड ऐसा हो जो बच्चों को टारगेट कर रहा हो या फैमिलीज़ को दिखाना हो, तो आपको एक ऐसा करैक्टर अपने ब्रांड के साथ लॉन्च करना होता है। लोग समटाइम बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन बना के भी दिखा रहे होते हैं, और समटाइम करैक्टर्स आपसे बात भी कर रहे होते हैं। जैसे आपको याद हो कि पुराना माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल था उसके अंदर एक क्लिप सा था, तो वो लोगों से बात भी कर रहा होता था। ये कब यूज़ नहीं करते हैं? जब आपका ब्रांड कोई सीरियस हो या बहुत ही फन टाइप सा, ये क्योंकि ये बहुत ही फन टाइप सा लोगो है। अब हम आते हैं अपनी आखिरी टाइप की तरफ, कॉम्बिनेशन मार्क्स। ये कॉम्बिनेशन जो है, इसमें आपको मैंने जितनी भी टाइप्स बताई हैं ये उन सब का कॉम्बिनेशन है। वर्ड मार्क का, एब्स्ट्रैक्ट मार्क का, पिक्टोरियल मार्क का और मैस्कोट का। इनको कंबाइन करके बनता है कॉम्बिनेशन मार्क। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्यों है कि इसके अंदर आपको एक मार्क भी आ रहा होता है, इसमें एक नाम भी आ रहा होता है। इनको कंबाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कि इसमें दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे आप नाइकी का लोगो देखते हैं, उन्होंने अपना उसमें नाम लिखा हुआ है और लोगों को दिखा दिखा के उन्होंने लोगों के माइंड में बिठा दिया है, और बाद में उन्होंने उसके अंदर से नाइकी को हटा के सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो मार्क है उसे रहने दिया है, और वो एक सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट मार्क बन गया। अब ये याद रखिएगा कि आपका जो सिंबल है वो ऊपर आएगा, साइड पे आएगा, राइट पे आएगा या लेफ्ट पे आएगा। फॉर एग्जांपल डव जो है, उन्होंने अपना सिंबल जो है वो नीचे दिया हुआ है, और अपना डव जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पिक्टोरियल है। इसी तरह जब आप वर्ड मार्क बना रहे होते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है, मतलब बिजनेस कार्ड पे आएगा तो वो अगर वो लंबा तो नहीं हो जाएगा, और अगर वो वेबसाइट पे आएगा तो चौड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आपने लोगो बनाना है। आई होप आपको ये सारी बातों की मेरी समझ आ गई होगी कि सेवन टाइप्स किस तरह की होती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्री का लोगो जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है, बाकी लोगो किस तरह से बनते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे और आप सीखें और सीख कर आप लोग अर्न करें, तो मुझे फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को आप प्रेस कर दीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।